हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। हम आपको कॉन्स्टेंटली अभी BSOG 176 से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हैं वो हम करवा रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं। ये जो कोड है BSOG 176 अर्थव्यवस्था और समाज, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इसमें हम जितने भी अब तक क्वेश्चन करा चुके हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज भी हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। ये सवाल है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये एक वर्ड है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। पर आपके क्वेश्चन पेपर में ये सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण को आसान शब्दों में समझाइए, या वैश्वीकरण का आप वर्णन कीजिए, या वैश्वीकरण का उल्लेख करिए। सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है, पर अदर शब्द है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो हम जवाब को समझने की पहले हमें समझ होनी चाहिए कि सवाल यह है क्या और किस बारे में पूछा जा रहा है। तो हम पहले वैश्वीकरण को आज समझेंगे, ताकि अगर ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में वैश्वीकरण होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से दुनिया भर के देश, अर्थव्यवस्थाएं, संस्कृतियां और लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, और परस्पर निर्भर होते हैं। इसमें राष्ट्रीय सीमाओं की परवाह किए बिना वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी और विचारों का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान होता है। ठीक है, मतलब वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का, प्रौद्योगिकी का और विचारों का स्वतंत्र रूप से अगर आदान प्रदान होता है, उसको कहते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब इसके हम मुख्य बिंदुओं को समझ लेते हैं। इसे मुख्य रूप से 3 प्रमुख पहलुओं में समझा जा सकता है। ठीक है, पहला आता है इसमें आर्थिक वैश्वीकरण। अब ये आर्थिक वैश्वीकरण में क्या है, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ना। इसके तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों, MNC का उन्हें मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड को बढ़ावा और वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण होता है। ठीक है, MNC जितनी भी बड़ी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और हर, अगर मैं देखिए एक छोटी सी कंपनी का एक उदाहरण दूं, IBM कंपनी का है, वो भारत में भी है, वो USA में भी है। ठीक है, 2 अलग-अलग कंट्रियों में है, पर क्या है, बिज़नेस एक साथ जुड़ा हुआ है। मतलब क्या है, एक तरीके से व्यापार का वैश्वीकरण हुआ हुआ है। जो कंपनियां आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन ऑफिसेस अलग-अलग हैं। अब अगर हम बात करें अमेज़न कंपनी की, अमेज़न कंपनी जो है वो, उसका हेडक्वार्टर अगर आप देखो तो USA में है। ठीक है, बट वो हिंदुस्तान में भी वर्क करती है, वो चाइना में भी वर्क करती है, वो रशिया में भी वर्क करती है, ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्क करती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, उसका व्यापार जो है वो हर किसी कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक तरीके से इसे हम ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। एक वैश्वीकरण है, ये एक वैश्वीकरण कंपनी है। ठीक है, अब हम इसके और पहलू देख लेते हैं। सांस्कृतिक वैश्वीकरण। ठीक है, दुनिया भर के लोगों के बीच विचारों, खान-पान, रहन-सहन और कला का आदान-प्रदान, इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्रसार ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, अगर हम देखें सोशल मीडिया क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज की डेट में फैला हुआ है। सोशल मीडिया भारत में भी है, सोशल मीडिया रशिया में भी है, सोशल मीडिया USA में भी है, सोशल मीडिया कनाडा में भी है। अगर हम किसी ऐप की भी बात करें, अगर पर्टिकुलरली कोई हम फेसबुक जैसे ऐप की बात करें, तो वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो ये क्या हो, एक तरीके से सोशल मीडिया ने प्रसार कर रखा है। तो ये भी इसमें ये अहम महत्वपूर्ण सांस्कृतिक महत्वपूर्णता क्या है, ये फैलाई लाई है इंटरनेट के माध्यम से या एंटरटेनमेंट के माध्यम से, है ना? इसके बाद क्या है, राजनीतिक वैश्वीकरण। राजनीतिक वैश्वीकरण में अगर हम आते हैं, विभिन्न देशों की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा दें। ठीक है, देश विदेश की सरकारें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या करते हैं, बढ़ावा देती हैं। इसके तहत विश्व व्यापार संगठन WTO, संयुक्त राष्ट्र UN और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जैसी संस्थाएं वैश्विक नीतियों को तय करने में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसी तरीके से ये भी एक तरीके का वैश्वीकरण होता है। तो समाज में इसी तरीके से वैश्वीकरण है, पूरी तरीके से फैलता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ जो हमने आज ये शब्द पढ़ा है वैश्वीकरण, ये जो हमने सवाल पढ़ा है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। एग्जाम में इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। आप हमारे पेज को फॉलो कर दीजिएगा, और फ्यूचर में भी हम क्लासेस बनाने वाले हैं। जितने भी इग्नू के सब्जेक्ट हैं, सारे कोड वाइज हम क्लासेस रेडी करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप पेज को फॉलो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।